हाय एवरीवन। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आए, एक बार मज़ेदार कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। एक बंदे ने मुझे क्या बोला, बोले कि सर आप हमको ज्ञान मत पेलो। ठीक है। अब वो बंदा क्या है, मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं, बोलते नहीं है डायरेक्ट, पर सबके मन में क्या रहता है मेरे को सब समझ में आता है। ठीक है। अब भाई टीचर हूँ तो ज्ञान ही पेलूंगा ना। टीचर हूँ तो ज्ञान ही पेलूंगा। तुमको सनी लियोनी की पॉर्न फिल्म तो नहीं दिखाऊंगा, या मियाँ खलीफा की तुमको ब्लू फिल्म तो नहीं दिखाऊंगा, ये जॉनी सिंस के तुमको गाने तो नहीं सुनाऊंगा। जॉनी सिंस वैसे गाने नहीं गाता है, कुछ और ही बजाता है। ठीक है। अब उनका तो नहीं बताऊंगा मैं तुमको। तो मुझे क्या मतलब, मैंने उनका ना फिर चैनल देखा। वो लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं यार। उनके ना मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो आपको मालूम है अच्छे से, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। उसके उनके सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं, मगर उनकी व्यूज़ नहीं है। कारण वो क्या करते हैं, इधर उधर के चैनल से मटेरियल मार के आपको सिखाते हैं। मेरा मानना है टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए। टीचर को हर रोज़ एक नए मटेरियल के साथ आना चाहिए, एक नई चीज़, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए। जब आप एक नए मटेरियल के साथ आते हो तो आप स्टूडेंट को कुछ अच्छी बातें सिखाते हो। अब उनमें से कुछ ऐसे नमूने रहते हैं जो आपकी बातों को बिलीव नहीं करते। अब तो कई लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी के हो कि आप कांग्रेस के हो। भाई मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ यार, मैं एक टीचर हूँ। मेरी कलम जब बोर्ड में चलती है ना, ना उसका कोई मज़हब होता है, ना उसका कोई पार्टी का चिन्ह होता है। मैं सबके लिए समझाता हूँ। मोदी जी अभी कुछ अच्छा करेंगे, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। राहुल गांधी कुछ अच्छा करेगा, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। शशि थरूर कुछ अच्छा, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शशि थरूर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रीज़न क्या है, ठीक है वो तो विपक्ष में, बट उस बंदे की इंग्लिश ज़बरदस्त है। जब वो ट्रम्प से मिलने के लिए गया था इंडिया का पक्ष रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो ट्रम्प को ट्रांसलेटर लेके बैठना पड़ा था, क्योंकि उसकी इंग्लिश इतनी भयंकर है और इतनी इतनी हाई क्वालिटी की वोकेबलरी यूज़ करता है कि भाई उसकी वोकेबलरी को समझने के लिए खुद ट्रम्प को डिक्शनरी लेकर किसी को बैठाना पड़ेगा। ही इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल। मैं चाहे विपक्ष रहे या पक्ष में रहे, जो इंटेलेक्चुअल बंदा है, गडकरी जी की मैं बहुत पसंद करता हूँ। ही इज़ वेरी गुड पर्सन। काम करते, चुपचाप रहते, किसी को ज़्यादा नहीं बोलते। एस जयशंकर साहब डिप्लोमेट है, पहले भी रह चुके, 25 साल चाइना में रह चुके, कई लैंग्वेजेस जानते, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। कांग्रेस में शशि थरूर को अप्रिशिएट करता हूँ। आप पार्टी में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं। मैं केजरीवाल जी को, लोग भली गाली बके, मैं केजरीवाल जी को अप्रिशिएट करता हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उनको पूरा A to Z पूरा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम और पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझता है। अब उन्होंने क्या शराब घोटाला वगैरह किया था, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, वो मुझे नहीं मालूम। तो जब इंक्वायरी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तब कौन सही कौन गलत है वो सब पता चलेगा। फिर आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी हिंदी में ना एक कहावत है हिंदुस्तान में, हाथी चले बाजार, कुत्ते भुके हजार। वैसी ना अफ्रीका में एक कहावत है जो मेरे पे लागू होती है। मैं हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार वाली कहावत बिलीव नहीं करता, मैं अफ्रीका वाली कहावत पे बिलीव करता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो अफ्रीका का हाथी क्या करता है, मतलब कि कुत्ते को सूंड में लपेटता है और पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पूरा मार डालता है। अगले बार उस कुत्ते की लाश को देखकर बाकी कुत्ते भी हिम्मत नहीं करते उसको भूखने की। इस वीडियो से मैं यही बता रहा हूँ। तो बॉस, कॉम्पिटिटर्स एंड कमेंट्स करने वालों, तुम्हारी जगह जल रही है कि स्वप्निल नायडू सर के बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, फॉरेन के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पास, उनके नोट्स जाते हैं। भाई मेरी उसमें कोई गलती नहीं है यार, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कुछ पाकिस्तानी लोग मेरे को धमकी दे रहे थे, बोले आप हमको जानती नहीं। अबे तुम छोड़ो बे, मैं मेरे फैमिली वालों से नहीं डरता, मेरे परिवार का किसी मेंबर से मैं नहीं डरता। मेरा नतमस्तक अगर किसी के सामने होता तो मेरे बाप के सामने होता है और महादेव के सामने होता है। बाकी मेरे गुरु जी लोगों के सामने, जो बहुत नज़दीकी मेरे बड़े हैं, उनके सामने खुद ही शत शत प्रणाम कर लेता। बाकी तो घंटा आप मेरे को हिला नहीं सकते। हिला के दिखा दो, झंझोड़ के दिखा दो, कसम से तुमको झंझोड़ के तोड़ डालूंगा मैं पूरा। ऐसा झापड़ पड़ेगा ना तुमको टीचर के हाथ का, एक कान से बहरे हो जाओगे, एक आंख से अंधे हो जाओगे और एक साइड की जीभ तुम्हारी लकवा मार जाएगी, यानी आधा तुमको लकवा करवा दूंगा मैं एक झापड़ में। ये टीचर के हाथ का पावर होता है। जिसने खाया नहीं होगा, स्वागत है आपका, आ जाओ मेरे पास इंडिया में, मस्त देता तुम्हारे कान के नीचे, एक ही मारूंगा। किंडरगार्टन से लेके 12वीं तक का पूरा नॉलेज एक झटके में आ जाएगा दिमाग के अंदर से। पूरे कुत्ते बिल्ली सुअर, जितने पेड़ पौधे, जितना कचरा है ना, जितना पूरा कचरा वाला जंगल तुमने भर के रखे ना, सब निकल जाएगा बाहर से, एक झटके में निकाल दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, नो GST। मैं मेरे ससुराल वालों से नहीं डरा, मैं मेरे घर वालों से नहीं डरता। मैं जहाँ हम सही है ना, वहाँ लोग आपको बीच में ज़रूर आएंगे अड़ाने के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम बदस्तूर जारी रहेगा।
तुम क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा चैनल बैन करा दोगे? करवा दो। मेरे पास उसका भी सब्स्टिट्यूट है, मैंने पहले से दूसरा चैनल बना के रखा है। मेरे पास और 2 चैनल्स हैं जो मैंने कभी आप लोगों को नहीं बताए, कभी आपको लिंक भेजता ही नहीं उसका, मैं सडनली उसका भेजना शुरू कर दूँगा। कितना बैन कराओगे? क्या करा लोगे तुम मुझे? कुछ नहीं कर सकते। ये इंडिया है भाई, यहाँ पर 5 फंडामेंटल राइट्स में से एक स्पीच का राइट भी है, और वो मेरा मूल अधिकार है। चाहे रूलिंग पार्टी रहे चाहे अपोजिट रहे, जो गलत रहेगा मैं उसको वहाँ पर बिल्कुल बोलूँगा। देश का नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, दूसरे देश का थोड़ी हूँ। तो सब मतलब ये एक ऐसी, आज मैंने एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया, मैं बोला आज मूड ही नहीं था मेरा कुछ टॉपिक पे बात करने का, तो मैं बोला एक काम करते यार आज कुछ ना वो कमेंट्स को डिस्कस करते। बड़े मजे, बड़ा हंसी आ रही थी मेरे को, मैंने उनके चैनल्स को देखा ना जब मैंने, बोले यार क्या लोग हैं यार, करीबन 50,000 60,000 उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और उनके व्यूज़ कितने हैं एक वीडियो पे? उनके 25 30 35। यार उससे अच्छा तो मेरा है यार, 196 या मुश्किल से शायद 200 मेरे सब्सक्राइबर होंगे, पर मेरा व्यू पॉइंट जाता है यार 2,500 3,000 1,500 800 900 1000, एवरेज अच्छा जाता है। यार तुमसे अच्छा तो मैं हूँ यार। तो यार तुम मेरे को ज्ञान मत पेलो, जो राशन कार्ड पे मुफ्त में आज तक खाते आए हो, मुफ्त में लेते आए हो राशन कार्ड में, कम दाम पे घटिया क्वालिटी का अनाज, क्योंकि तुमको कोई नेता बासमती तो खिलाएगा नहीं, वो राशन कार्ड में बासमती तो मिलता नहीं है ना। इंडिया गेट का बासमती थोड़े आता है उसमें, पैकेट नहीं आता ना, बोरा लेके जाते हो, भर के लाते हो 35 kg अपने हिस्से का, जितने लोग हैं राशन कार्ड में सबको मिलेगा 35 kg 25 kg स्टेट वाइज। फ्री बीस की आपको आदत हो गई है ना, मेरे को फ्री बीस की आदत है ना, मेरे को ऐसे राशन कार्ड की आदत है। मैं मेरे घर में चावल खरीद के लाता हूँ, राशन कार्ड है मेरा। मैं और मेरे पिताजी जो राशन कार्ड से जो लेते हैं ना अनाज, हम गरीबों में दे देते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो खा नहीं सकते, कम से कम उनका पेट भरेगा। हमें क्षमता है, हम खरीद के ला सकते हैं। और तुमने जितना अनाज नहीं खाया होगा ना, जितनी रोटियां नहीं खाए होंगे, उससे ज़्यादा मैंने लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स को खाया है, बुक्स को चबाया है। तो नेताजी को बोलने से कुछ नहीं होता, नेताजी आपकी मदद नहीं करते। सिस्टम में जाके बैठना सीखो, यूपीएससी एग्ज़ाम दो, मैंने भी दिया है यूपीएससी एग्ज़ाम दो, यूपीएससी एग्ज़ाम में ब्यूरोक्रेसी की एग्ज़ाम पास करो, आईएफएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनो, तब तुमको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी रहेगा वो साइड में बैठा के पूछेगा आप अपनी राय दीजिए। नेता को पब्लिक की राय से कोई मतलब नहीं है, नेताजी को पब्लिक से सिर्फ वोट चाहिए उस पोस्ट पे बैठने जहाँ पे वो सिर्फ किसकी सुनता है, आईएएस या आईपीएस अधिकारी या एक ब्यूरोक्रेट की। तो सबके लिए यही सारांश है, पढ़ाई लिखाई करो, सिस्टम में घुसो, तब नेताजी को अपनी बात बोल पाओगे। सिर्फ नेताजी का झंडा घुमाने से, यात्रा में उनके साथ घूमने से, उनके लिए नारे लगाने से, उनके लिए दारू और चिकन बांटने से आपकी समस्या नेताजी तक नहीं पहुंचने वाली। आप ही अपने घर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारी मिनिस्ट्री आप ही हैंडल करते हो। आपका घर नेताजी नहीं चलाते, आप खुद चलाते हैं। पढ़े लिखे बनिए, समझदार बनिए, ख्याल रखिए अपना। और ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं मज़ेदार, तो ऐसे ही बीच बीच में आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा और आपको बता दिया करूँगा कि मेरे साथ क्या करूँ। पढ़ के बहुत हंसी है, कम से कम 250-300 मेरे को पर्सनल कमेंट्स आए। इतने मज़ेदार लोग थे, उनको ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं समझती, उनको कुछ नहीं समझता पॉलिटिक्स तो छोड़ो यार। उनको मेरे ख्याल से तो शायद वो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, बस वो स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे और गलती से मैं उनके सामने प्रकट हो गया तो उन्होंने बोला चलो आज दिन भर से सोफिया अंसारी डांस करती हुई दिखी नहीं हमको, आज मियाँ खलीफा नहीं दिखी, सनी लियोनी ने रिटायरमेंट ले ली है, चलो आज साले को नायडू सर कुछ बोलेंगे। बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे काम अच्छे जारी रहेंगे। ना मेरे दोस्तों ने आज तक मेरे को रोक पाए, ना मेरे प्रतिद्वंदियों ने आज तक मेरे को रोक पाए, ना मेरे क्रिटिक्स ने मेरे को रोक पाए, ना मेरे घर के खुद के लोग मेरे को रोक पाए, और ना मेरे ससुराल वाले मेरे को रोक पाए। मैं अपने काम अच्छे जारी रखूँगा और उसके लिए मुझे समाज से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दिस इज़ नायडू सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ, एंजॉय इट।